अरुण को सरकारी काम के सिलसिले में सुबह की पहली बस से जयपुर जाना था, इसलिए वह जल्दी तैयार होकर बस स्टैंड पहुंच गया। अरुण टिकट खिड़की पर लाइन में खड़ा हो गया था। दूसरी लाइन, जो औरतों के लिए थी, उसमें 24-25 साल की एक लड़की खड़ी थी। बूथ पर बस पहुंचते ही टिकट मिलनी शुरू हो गई, लेकिन तब तक लाइन भी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। खैर, अरुण को तो टिकट मिल गई और बस में वह इत्मीनान से सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह लड़की भी अरुण के बगल की सीट पर आकर बैठ गई। सवारी भरने के बाद बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई। लड़की ने अपना ईयरफोन और मोबाइल निकाला और गाने सुनने लगी। बीच बीच में झटके खाकर वह अरुण से टकराती भी रही। बस जैसे ही शहर से बाहर निकली और सुबह की ठंडी हवा शरीर से टकराई तो अरुण 6 साल पहले की यादों में खो गया। उस दिन भी अरुण बस से दफ्तर के काम से जयपुर ही जा रहा था। बस अड्डा पहुंचने में उसे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जहां एक ओर मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। अरुण को यह एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह सोचकर वह लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई 26 साल के आसपास, खुले बाल, पैंट टी शर्ट पहने, वह हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ी थी। अरुण ने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने अरुण की तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, जयपुर। अरुण ने कहा, मैं भी जयपुर ही जा रहा हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दे तो। वह लड़की बोली, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरुण ने उसे पैसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट जयपुर की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। अरुण बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर उसके पास आ गई। उन्हें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। अरुण ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो अरुण ने उससे पूछा, आपका क्या नाम है और जयपुर में क्या काम करती हैं? उस लड़की ने अपना नाम साधना बताया और वह वहाँ एक कंपनी में काम करती है। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम खत्म करके वह लौट रही थी। अरुण ने उसे बताया कि वह यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता है और सरकारी काम से महीने 2 महीने में उसका जयपुर आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। साधना ने बताया कि वह जयपुर में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट फर्म में इंजीनियर है। अरुण ने बताया कि वह भी किराए का मकान लेकर रह रहा है। बीवी बच्चे सब गांव में है। महीने में 1-2 बार ही घर का चक्कर लग पाता है। अभी रिटायरमेंट में 13-14 साल का वक्त पड़ा है। इसके बाद ही जिंदगी शायद सेट हो पाए। बातों बातों में कब ढाबा आ गया पता ही नहीं चला। बस वहाँ 20 मिनट के लिए रुकी। अरुण नीचे उतरकर चाय और नाश्ता ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। उन दोनों ने घर परिवार व दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को टेलीफोन नंबर भी दे दिए। हालांकि अरुण की उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दोगुनी रही होगी, फिर भी उसने उसे अपना दोस्त मान लिया था और उसे घर चलने को कहा था। अरुण ने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं, शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसा ही आप भी करना। इसी वायदे के साथ वे दोनों रुखसत हुए। अरुण ने सुबह सुबह जयपुर दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 11 बजे वापस पहुंची। बस अड्डे पर उतरकर अरुण अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो साधना का ही फ़ोन था। उठाया तो साधना ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक? अरुण ने कहा, हाँ अभी अभी घर पहुंचा हूँ। साधना ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ धो खाओ पियो, थक गए होगे, और फ़ोन काट दिया। अब साधना से हफ्ते में 1 आध बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी हो रही थी। 1 महीने बाद फिर से अरुण को दफ्तर के काम से जयपुर जाना पड़ रहा था। अरुण ने साधना से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। अरुण ने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 9 बजे जयपुर उतार दिया। बस अड्डे पर साधना स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठ अरुण उसके मकान पर चला गया। बहुत बढ़िया घर था। साधना ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। अरुण चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। साधना ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था।
अरुण के पास आकर जुल्फे झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? अरुण कुछ अकचका गया। फिर थोड़ी देर में वह बोला, जो आप पिला दे। साधना ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। दो दो पैक लेने के बाद उन्होंने खाना खाया और पति पत्नी की तरह उसी बिस्तर पर सो गए। अरुण सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। साधना भी जल्दी उठ गई थी, उसे भी दफ्तर जाना था। उन दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से ज़िंदगी चलने लगी। साधना जब भी अरुण के पास आती तो वह उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो वे दोनों कम दूरी की जगहों पर घूमने निकल जाते। एक रात जब अरुण साधना के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो उसके मन में यह सवाल उठा कि साधना खूबसूरत है, अच्छा कमाती है, यह तो नए नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, फिर यह उस जैसे अधेड़ को क्यों पसंद करती है? फिर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। अरुण और साधना की दोस्ती तकरीबन 6 साल तक चली। उसके बाद साधना ने शादी कर अपना घर बसा लिया और मुंबई शिफ्ट हो गई। बस स्टैंड पर बस रुकी तो झटका लगा और अरुण यादों से वर्तमान में लौटा। साथ बैठी लड़की उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। अरुण ने उसे जगाया तो अपना बैग संभालते हुए वह बस से उतर गई। अरुण बस स्टैंड पर खड़ा कुछ सोचता रह गया।